स्टेट्स 1 का वीक 2 का ग्रेडेड असाइनमेंट। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पहले हम लोग मैथ्स वाले पार्ट में पहले हम लोग चले जाते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि इफ द एग्जाम इज फॉर टोटल 500 मार्क्स। टोटल मार्क्स हम लोगों को दिया गया है कितना, 500 मार्क्स। टोटल मार्क्स 500। एक सेकंड, हाँ, टोटल हम लोगों को दिया गया है कि 500 मार्क्स। और एग्रीगेट डिस्ट्रीब्यूशन हमसे पूछा है मैथ्स, फिजिक्स और बायोलॉजी का। इस वाले पाई चार्ट से अगर हम लोग देखें कि फिजिक्स का, मैथ्स का और बायोलॉजी का हमको डेटा गैदर करना है। फिजिक्स का है 35%। ठीक है, 35% फ्रॉम फिजिक्स। फिर बायो का है 10%। 10% फ्रॉम बायो। और मैथ्स का है 18%। ठीक है, मैथ्स। तो हम लोगों को चाहिए इनका एग्रीगेट मार्क्स। ठीक है ना, हाँ, एग्रीगेट मार्क्स ही तो पूछा है। हाँ, टोटल मार्क्स हम लोगों को 500 दिया गया है। अगर हम लोग 35% में है तो हम लोग अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखे तो 35/100। एक साथ अगर हम लोग कर दे तो जो फिजिक्स का मार्क्स है वो आ जाएगा इंटू 500। तो फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि, एक सेकंड रुकना, हाँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 35 × 5 आएगा फिजिक्स का मार्क्स। तो 35 इंटू में 5, 175 आएगा फिजिक्स का मार्क्स। ठीक है, अब स्पेस थोड़ा सा कम है, मैं यहाँ कर लेता हूँ भैया। फिर यहाँ पे 10% है बायो का, तो 10/100 इंटू 500, क्योंकि टोटल मार्क्स 500 है। तो 50 आएगा बायो का मार्क्स। और अ, एक सेकंड, यहाँ पे मैं पी लिख, सॉरी, यहाँ पे मैं पी लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ। और 18 है मैथ्स का, बाई 100 इंटू 500। 18 इंटू 5 आएगा मैथ्स का मार्क्स। 18 इंटू में 5, 90। 90 आया मैथ्स का मार्क्स। तो हम लोगों को एग्रीगेट पूछा गया है, तो हम लोग 175 प्लस 50 प्लस 90 करेंगे। तो फिर 175 प्लस 50 प्लस का 90 कितना आता है, प्लस का 50 और प्लस का 175। आंसर आएगा इसका 315। एक सेकंड, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। 315 आएगा इसका आंसर। ठीक है, 315। यहाँ पे बोला गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। द पाई चार्ट इज मिसलीडिंग बिकॉज इट डज नॉट ओबे द एरिया प्रिंसिपल। द पाई चार्ट हैज राउंड ऑफ एरर। हम लोग राउंड ऑफ एरर इसका चेक कर लेते हैं, रुको एक सेकंड, इसको मिटा देते हैं। राउंड ऑफ एरर मतलब जो परसेंटेज हम लोगों को दिया गया है, अगर 100% से ज्यादा आ रहा है तो इस पाई चार्ट में राउंड ऑफ एरर है। तो हम लोग चेक करते हैं। 35 प्लस का 18 प्लस का 10 प्लस का 25 प्लस का 12, एकदम प्रोपोर्शनेटली 100 ही आ रहा है। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, 35, 12, 18, 10 और 25 सबको प्लस करोगे तो यहाँ पे 100 ही आएगा। तो राउंड ऑफ एरर तो कोई भी नहीं है। राउंड ऑफ एरर, कोई भी राउंड ऑफ एरर नहीं है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी वैलिड नहीं हुआ। द पाई चार्ट इज नॉट ए मिसलीडिंग ग्राफ और द पाई चार्ट एड्स अप टू 100%। तो ये वाला तो एक पॉइंट होगा, ये वाला एक पॉइंट इसका आंसर होगा। पहले देख लेते हैं कि क्या ये मिसलीडिंग है, क्योंकि, सॉरी एक सेकंड, हाँ, क्या ये मिसलीडिंग है क्योंकि एरिया प्रिंसिपल को ओबे नहीं करता। 35, पहले हम लोग देख लेते हैं कि हर एक पार्ट में कलर डिफरेंट डिफरेंट है। तो एक पॉइंट तो इसका यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। और सबसे बड़ा वाला 35 बड़ा वाला पोर्शन ही है। फिर 25 थोड़ा सा छोटा, फिर 18, फिर 12,
फिर 10। सब पोर्शंस जो परसेंटेज दिया गया है उससे मतलब हाँ ठीक ठाक ही है। तो मिसलीडिंग ग्राफ भी ये नहीं है। ये वाला पॉइंट भी इसका इनवैलिड हो जाएगा, ये वाला भी इनवैलिड हो जाएगा। तो ये वाला होगा। ठीक है। और मैं बता देता हूँ, अगर सिर्फ आंसर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल में इसका नोट मिल जाएगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, नोट्स इन माय टेलीग्राम चैनल। ठीक है। नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे मैं हम लोग अगर जाते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे बताया गया है कि रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 200 टोटल क्रिकेट प्लेयर हम लोगों को दिया गया है 200। 200 क्रिकेट प्लेयर हम लोगों को टोटल दिया गया है। और यहाँ पे सी का फ्रीक्वेंसी दिया गया है और ई का फ्रीक्वेंसी दिया गया है, सी का 50 और ई का 75। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को कॉम्बाइंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछा है, ए का, बी का और डी का। ठीक है। तो हम लोगों को टोटल दिया गया है, कितना दिया गया है, टोटल है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 200। टोटल है यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है कि 200। तो हम लोग सी का रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, 50/200, 1/4 मतलब 0.2। एक सेकंड मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 1/4, हाँ 0.25, सॉरी। और हम लोग ई का रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, 75/200, 75/200, इसका आएगा 0.375। ठीक है। हम लोगों को पता है कि टोटल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है 1। तो ए का हम लोगों को नहीं पता, बी का हम लोगों को नहीं पता, सी का पता है 0.25, डी का नहीं पता, और ई का पता है 0.375, और इक्वल्स होगा 1, क्योंकि सबका सम 1 ही आता है। और फिर इनको जरा प्लस कर लेता हूँ, ए प्लस बी प्लस डी, 0.25 प्लस का 0.375, 0.625 इक्वल्स 1। और यहाँ पे अगर हम लोग माइनस का 1 करते हैं तो आंसर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस डी, 0.375। आप लोग अगर देख सकते हो कि ए प्लस बी प्लस डी का 0.375 आया है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। टोटल में हम लोगों से यही पूछा है कि कॉम्बाइंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी एंड डी एकेडमी का। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 0.375, 0.375। हम लोगों से पूछा है कि मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, मीडियन ऑफ द गिवन डेटा हम लोगों से पूछा है। ऑप्शंस दिया गया है कि एकेडमी सी, एकेडमी ई, एकेडमी डी, या फिर दिया गया है कि मीडियन इज नॉट डिफाइंड फॉर एनी गिवन डेटा और इनसफिशिएंट डेटा। यहाँ पे जो आंसर होगा इसका इसका आंसर होगा मीडियन इज नॉट डिफाइंड फॉर एनी गिवन डेटा। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों से मोड पूछा गया है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। आप लोग अगर मतलब देख सकते हो कि यहाँ पे ए का वैल्यू नहीं है, बी का वैल्यू नहीं है और डी का वैल्यू नहीं है। और मोड का मतलब होता है मोड इक्वल्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है। मोड का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हम लोगों से ये दिया गया है कि टोटल में है 200, और दो का हम लोगों के पास दिया गया है फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम लोग टोटल 200 और दो का फ्रीक्वेंसी दिया गया है कि, एक सेकेंड, 50 प्लस का 75, 125, और 125 माइनस सी प्लस ई का जो फ्रीक्वेंसी आता है 125 आता है। और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का 200 आएगा, और ए प्लस बी प्लस डी का 75 आएगा।
फिर से, ठीक है। यहाँ पे अकेला ई में ही 75 है, ठीक है। और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस डी का मिला के 75 है। तो यहाँ से तो साफ साफ पता लग रहा है कि ई का सबसे हाईएस्ट होगा, क्योंकि इनका कुछ कुछ फ्रीक्वेंसी तो होगा ही, ठीक है ना। इनका कुछ कुछ एक एक भी अगर फ्रीक्वेंसी होगा तो 75, ये वाला 75 फुलफिल नहीं कर पाएगा। यहाँ पर ई नंबर वाला 75 है। और आप लोग अगर ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दो कि सी, ई और डी, तो ऑप्शन होगा एकेडमी ई, ठीक है। Which of the following graphical representation is appropriate for the number of players in each academy for the given data in table 2.1.0? मतलब बोला है कि इस कौन सा वाला, हाँ, एक सेकंड। इस वाले टेबल को अगर हम लोग प्लॉट करना चाहे तो क्या हम लोग पाई चार्ट में प्लॉट करें, या फिर सॉरी बार ग्राफ में प्लॉट करें, या फिर परेटो चार्ट में प्लॉट करें। परेटो चार्ट में प्लॉट करें। आप लोगों को अगर नहीं पता व्हाट इज परेटो चार्ट, व्हाट इज परेटो चार्ट, परेटो चार्ट क्या है? ये एक बार ग्राफ की तरह ही है। बार ग्राफ आप लोगों को पता है कि ऐसा होता है, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। ये एक मैंने मतलब जनरल सा एक बार ग्राफ ले लिया, जिसका कोई मतलब इस वाले एग्जांपल से कोई सर पे नहीं है। ये होता है एक सेकंड, मुझे दूसरे वाले से लिखने दो। ये होता है एक बार ग्राफ, ठीक है। तो परेटो चार्ट क्या होता है? परेटो चार्ट होता है, यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाले जो बार्स है, ये वाले जो बार्स है, वो कोई ऑर्डर में, मतलब ऑर्डर में अलाइन नहीं है। तो हम लोग अगर असेंडिंग ऑर्डर में अलाइन कर दें तो भी एक परेटो चार्ट है, और हम लोग अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अलाइन कर दें तो भी एक परेटो चार्ट है। दोनों ही, ये जो दोनों ही है, ये परेटो चार्ट है। तो हम लोग परेटो चार्ट को लिख सकते हैं कि स्पेशल फॉर्म ऑफ बार ग्राफ, ठीक है। तो इस वाले जो आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का, हम लोग को ऑप्शन दिया गया है, एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ। हम लोग को ऑप्शन दिया गया है कि which of the following graphical presentation is appropriate? बार चार्ट, पाई चार्ट, परेटो चार्ट, बोथ बार चार्ट एंड परेटो चार्ट। इसका आंसर होगा बोथ बार चार्ट एंड परेटो चार्ट, ठीक है। यहाँ से हम लोगों को बोला गया है कि the number of data the data of number of students sharing the same rank is collected. Which of the following is are suitable to represent the collected data? ठीक है। यहाँ पे बताया, एक सेकंड, यहाँ पे बताया गया है कि फर्स्ट, यहाँ से हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर करें कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट के बाद सेकंड ही आएगा, सेकंड के बाद थर्ड ही आएगा, थर्ड के बाद फोर्थ ही आएगा। तो और यहाँ पर जो बार अलाइंड है, ये मतलब ये कोई ऑर्डर में अलाइन नहीं है। अगर हम लोग ऑर्डर में अलाइन करना चाहे, जो कि इस वाले ऑप्शन में अलाइन भी है, अगर हम लोग ऑर्डर में अलाइन करना चाहे तो फोर्थ, फोर्थ के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, फिर फर्स्ट। बट इस वाले एग्जांपल में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला ऑप्शन तो कतई नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, मैं यहाँ पे क्रॉस दे देता हूँ। आता है ये दो वाला ऑप्शन। अब इन दो वाले ऑप्शन में डिफरेंस क्या है, मैं अगर जूम कर देता हूँ, इस वाले ऑप्शन में एक बार लाइन है, एक बेस लाइन है। सॉरी, मैं बार लाइन बोल दिया, मैं इसका नाम बेस लाइन होता है। एक बेस लाइन है। अब व्हाट इज बेस लाइन? बेस लाइन का मतलब क्या है? अगर अगर मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, अगर, सॉरी, व्हाट इज बेस लाइन? अगर बार ग्राफ का स्टार्टिंग लाइन जीरो से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ।
ओफो, ओफो, रुक जाओ। तो आप लोग समझ गए होंगे, मैं यहाँ पर लिख दूंगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। बेसलाइन क्या होता है? अगर बार ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट जीरो से स्टार्ट हो जाए, और अगर जीरो से स्टार्ट नहीं होता, और मतलब कुछ भी इंडिकेट नहीं किया गया है, तो इसका एक यहाँ पे भी लिखा गया था कि इसका टर्म क्या हो। हाँ, तो फिर बार ग्राफ मिसलीडिंग होगा। तो जो असली वाला आंसर होगा इसका, इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा ये वाला, बी ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जीरो से स्टार्टिंग हुआ है, यहाँ से पांच से स्टार्टिंग हुआ है, ठीक है। ये वाला फिर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये पहले वाले क्वेश्चन के साथ एक साथ करेंगे, बाकी वाला क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि टोटल यहाँ पे 80 स्टूडेंट्स है। टोटल हम लोगों को दिया गया है, मैं एक एक करके लिख लेता हूँ। टोटल 80, ठीक है। फिर बताया गया है कि बी ग्रेड कितने बंदों ने सिक्योर किया है। हम लोग अगर बी का डाटा देखें, जो कि रेड कलर में है, रेड कलर में बी में है 32%। तो हम लोग अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पर बी लिख देता है, कितना परसेंट? 32.5%। तो ये परसेंटेज में है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में लेने के लिए इसको डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, और टोटल स्टूडेंट्स है कितना है? 80। तो फिर दो से गया चार, दो से गया पांच। एक सेकेंड, इसका मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 32.5 इंटू का चार, और डिवाइड बाई फाइव, इसका आंसर आएगा 26। इसका आंसर आएगा 26, ठीक। रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड सी ग्रेड एंड हु सिक्योर्ड ए ग्रेड। हमसे बताया गया है कि स्टूडेंट्स के रेशियो सी इज टू ए। तो हम लोग को पहले सी निकालना पड़ेगा। सी कितना दिया गया है? सी दिया गया है, एक सेकंड मैं ढूंढ लेता हूँ। सी ये येलो वाला दिया गया है, ठीक है। सी है 22.5%। तो 22.5 रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में लेने के लिए इंटू 100 डिवाइड बाई 80, और यहाँ पे दिया गया है ए। एक सेकंड, ए कौन सा वाला है? ए है ब्लू वाला। ब्लू वाला है 25%। आप लोग देख सकते हो ब्लू वाला है 25%। तो ब्लू वाला अगर 25% होगा, तो 25 इंटू में 80 डिवाइड बाई 100। तो 100 से 100 चला जाएगा, 80 से 80 चला जाएगा, तो 22.5, 22.5 डिवाइडेड बाई 25, 0.9 आएगा इसका आंसर। 0.9, 0.9, ठीक है। फिर यहाँ पर पूछा गया है कि बिलो द, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में लग गया था, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे पूछा गया है कि रिप्रेजेंट द प्लेसमेंट परसेंटेज फ्रॉम एन इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। यहाँ पे प्लेसमेंट का परसेंटेज दिया गया है, और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच दिया गया है। ब्रांच है एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर, कंसल्टेंसी और कोड। यहाँ पे बोला गया है कि मोड ऑफ द प्लेसमेंट सेक्टर्स। व्हाट इज द मोड? या मोड का मतलब हम लोग, मतलब आप लोगों को बताया गया कि मोड का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इनको फ्रीक्वेंसी, ये जो देख रहे हो ये सब परसेंटेज में दिया गया है। इनको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जिसका हाईएस्ट परसेंटेज होगा इनमें से, उनका ही हाईएस्ट मोड होगा। तो हाईएस्ट परसेंटेज इनमें है लाल वाला का, देख सकते हो कि 35%, 20%, 20%, 25%। तो लाल वाला कौन सा है? सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। एक सेकंड, आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। यहाँ पे दिया गया है कि if 1000 students were placed, टोटल नंबर दिया गया है 1000, to the percentage partial, which of the following statement is true? दैट डिफरेंस बिटवीन, एक एक करके ऑप्शन हम लोगों को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग भी करना, क्योंकि जो क्वालिफायर एग्जाम है इनमें ये सभी क्वेश्चंस आएंगे।
the difference between the number of students who placed in core and the sum of those who placed in consultancy and analytics is 100। ये क्वेश्चन में बताया गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कोर, सॉरी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कोर माइनस कितना कितना कौन सा ब्रांच कंसल्टेंसी प्लस एनालिटिक्स का जो रिजल्ट होगा ये 100 है। स्टेटमेंट ट्रू बोला गया है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग कोर का निकाल लेते हैं, कोर में कितने कितने बंदे हैं। कोर में है ग्रीन वाला, ठीक है, कोर का जो है वो ग्रीन वाला है। तो 25% तो रिलेटिव में लेने के लिए इंटू 100 और टोटल हम लोगों को दिया गया है कि 1000 स्टूडेंट, तो इंटू 1000। तो यहाँ पे 250 बच्चे, यहाँ पे होंगे 250 बच्चे कोर की। और यहाँ पर जो दूसरा बताया गया है कि सम ऑफ कंसल्टेंसी एंड एनालिटिक्स, कंसल्टेंसी येलो वाला, एनालिटिक्स नील वाला, तो दोनों का 20% है। तो एक का ही निकालने पे चल जाएगा कि कंसल्टेंसी में 20, रिलेटिव में लेने के लिए 100 और टोटल में 1000। तो इसका रहेगा 20 जो कि दोनों में होगा। कंसल्टेंसी, ओके, कॉन्स और एना, कॉन्स और एना, ठीक है। सॉरी, मैंने 20 बच्चे लिख दिए शायद, हाँ गलती से, यहाँ पे 200 बच्चे होंगे। तो इनका जो डिफरेंस होगा, आप लोग अगर इस वाले स्टेटमेंट के बेसिस में जाए तो यहाँ पे 250 बच्चे और यहाँ पे 200 200 400 बच्चे माइनस 400 बच्चे। तो ये वाला जो इसमें कहीं से भी डिफरेंस 100 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो तो गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। द मोड ऑफ द प्लेसमेंट सेक्टर इज शेयर्ड बाय एनालिटिक्स एंड सॉफ्टवेयर। इस वाले क्वेश्चन का जो मोड बताया गया है कि या एनालिटिक्स और सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर तो मोड है लेकिन एनालिटिक्स मोड नहीं है, जो 20% है वो लोएस्ट है। तो ये वाला ऑप्शन भी इसका गलत हो जाएगा। The sector with second highest placement has 50 more student placed than the lowest sector. Sector with second highest placement, सेकंड हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा है ग्रीन वाले में 25% जो कि है कोर। बताया गया है कि लोएस्ट सेक्टर से 50 बंदे ज्यादा प्लेस हुए हैं। तो कोर में हम लोग निकाल लेते हैं कि 250 बच्चे, और यहाँ पे लोएस्ट है 20%, 20% कोई सा भी एक ब्रांच पकड़ लेते हैं, सपोज की कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी में है 200 बच्चे। तो यहाँ ये वाला जो स्टेटमेंट है ये ठीक है कि 50 बच्चे कोर में ज्यादा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। फिर भी हम लोग 4 नंबर ऑप्शन चेक कर लेते हैं। द सेक्टर विथ लीस्ट प्लेसमेंट हैज हाफ एज मेनी स्टूडेंट एज द हाईएस्ट प्लेस्ड सेक्टर। क्या बताया गया है कि सेक्टर विथ लीस्ट प्लेसमेंट हैज हाफ एज मेनी स्टूडेंट एज द हाईएस्ट, मतलब समझ गया कि जिस वाले सेक्टर में ज्यादा बच्चे हैं, जिस वाले सेक्टर में सबसे ज्यादा प्लेसमेंट हुआ है, लोएस्ट से मतलब 2 गुना ज्यादा है। तो लोएस्ट है कोर या फिर एनालिटिक्स। तो कोर में है 200 बच्चे, ठीक है। और हम लोग अगर सॉफ्टवेयर में निकाले, सॉफ्टवेयर में है 35/100 इंटू 1000। सॉफ्टवेयर में है 350 बच्चे, ठीक है, सॉफ्टवेयर। तो ये वाला स्टेटमेंट भी कहीं से भी ट्रू नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन, फिर 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम लोगों के पास बचे हुए हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है ये बताया गया है कि एन इंजीनियरिंग, हाँ, एन इंजीनियरिंग कॉलेज recorded the number of students placed in 3 different domains over a period of 4 years shown in the table। हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है कि इन which year did the software domain constitute with higher percentage of the total placement for that year। बताया गया है कि कौन से ईयर में, कौन से ईयर में सॉफ्टवेयर से हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा है, ठीक है।
ठीक है, हम लोगों को ये बताया गया है। तो यहाँ पर इस वाले झांसे में मत फंसना कि सॉफ्टवेयर में देख लेता हूँ कि कौन से वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है, वो मतलब उस वाला ईयर ज्यादा होगा, ये वाले झांसे में मत फंसना। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं कि 2021 में सॉफ्टवेयर में थे 40 बच्चे की प्लेसमेंट हुआ था सॉफ्टवेयर में। और यहाँ पे अगर टोटल हम लोग निकाले इस वाले कॉलम से कि एक सेकंड, हाँ, 40 20 10, तो 40 20 60, 60 और 10 70, तो 70। तो टोटल जो आएगा 40 डिवाइड का 70, जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा वो है 0.571। इनटू में 100 करे तो परसेंटेज में निकाले तो 57.1% प्लेसमेंट रेशियो है सॉफ्टवेयर में। 2022 में अगर हम लोग निकाले कि 35 डिवाइड बाय, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो टोटल डाटा है वो डिफरेंट है। यहाँ पे 15 35 25, तो यहाँ पे आ जाएगा कि 40 40 20 60, और यहाँ पे आ जाएगा 75, सॉरी, हाँ, 75। एक साथ में 100 इंटू कर देता हूँ यो के लिए, परसेंटेज के लिए। 35 डिवाइड बाई 75 इंटू में 100, तो आ जाएगा 46.6% है प्लेसमेंट रेशियो। ठीक, मतलब प्लेसमेंट परसेंटेज, सॉरी। 2023 में आएगा 45, 45, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 50, यहाँ पे मतलब हाँ ऐड करके 50 आ जाएगा, और यहाँ पे 30, तो 80 इंटू में 100, 45 डिवाइड बाई 80 इंटू में 100 आ जाएगा, तो 56.2 आ जाएगा प्लेसमेंट परसेंटेज। और यहाँ पे लास्ट जो 2024 में है, 2024 में बताया गया है कि 50 बच्चे प्लेसमेंट प्लेस्ड हुए हैं। और यहाँ पे जो टोटल है, यहाँ पे है 50 10 और 35, यहाँ पे आ जाएगा 60 और 95, 95 इंटू 100%। ठीक है, 50 95 इंटू में 100%, 52.63 आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप लोग उस वाले झांसे में फंस जाते कि देख ले तो कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो 2024 वाला आप लोग टिक लगा देते और ये गलत हो जाता। अगर हम लोग यहाँ से निकाल के देखें, तो निकालने के देखने के बाद 2021 में हाईएस्ट बच्चे प्लेस्ड हुए हैं 57.1%, तो इसका आंसर हो जाएगा 2021। हमारे पास दो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बचे हुए हैं, एक नंबर और एक था जो कि पहले था। इसका आंसर हो जाएगा कि इसमें बोला गया है कि सॉरी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। एक तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे बताया गया कि इज और आर मतलब मल्टीपल चॉइस हो सकता है, और इनकरेक्ट बताया गया है। ठीक है, इनकरेक्ट बताया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये होगा, टू रिप्रेजेंट द शेयर ऑफ पार्टिकुलर कैटेगरी बार चार्ट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। गलत है, मतलब ये एक आंसर हो जाएगा। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ a particular observation should be equal to the frequency of to the observation। ये वाला मतलब हाँ स्टेटमेंट सही है, मतलब ऑप्शन नहीं होगा ये। मीन कैन बी डिफाइंड फॉर कैटेगोरिकल वेरिएबल, गलत है, मतलब ये आंसर हो जाएगा। मोड ऑफ ए कैटेगोरिकल वेरिएबल इज द वाइडेस्ट स्लाइस इन ए पाई चार्ट, सही है, मतलब आंसर नहीं होगा। ठीक, आंसर इसका नहीं होगा। और दूसरा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था हमारे पास, चलो मैं ढूंढ लेता हूँ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, 9 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है। हाँ, यहाँ पे बताया गया कि क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ लेना। चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कैटेगरिकल डाटा। करेक्ट स्टेटमेंट बोला है। बहुत बच्चों की आदत है कि ऑल ऑफ द एबव देख लेते, देखते ही ऑल ऑफ द एबव पे क्लिक कर देते हैं, जिसका नहीं करना है आप लोगों को। पहले क्वेश्चन पढ़ लो। कैटेगरिकल डाटा है मेजरमेंट यूनिट, करेक्ट बोला है, तो ये तो यहाँ पे गलत हो गया। कैटेगरिकल डाटा कैन टेक न्यूमेरिकल वैल्यूज बट नो मीनिंगफुल मैथमेटिकल ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म रूटीन, ये वाला सही है, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। फिर भी हम लोग 3 नंबर ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कैटेगरिकल डाटा इस क्वांटिटी में गलत है। ठीक है, यही है स्टेट्स 1 वीक 2 के ग्रेडेड असाइनमेंट्स। नोट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे।